हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पर्वत संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह है इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गॉडविन ऑस्टिन। जो गॉडविन ऑस्टिन है वो जो पर्वत चोटी है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है। और फर्स्ट कौन सी है आपका, एवरेस्ट है, जो कहाँ पर अवस्थित है आपका नेपाल में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम है वो है कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। जो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है आपकी भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है। जो कुल्लू घाटी है वो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलधार तथा पीर पंजाल। धौलधार और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है आपकी कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्नलिखित में से किससे हुआ। तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनोजॉइक। सेनोजॉइक के द्वारा जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। तो ये सिक्किम में अवस्थित है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर जो है सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे हमने बोला है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8848, 8848 मीटर जो है आपका हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जो कोडाई कनाल है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पालनी। पालनी पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है।
तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो हिमालय में जो लंबी लंबी जो घाटियाँ मिलती हैं, संकीर्ण होती हैं, पतली होती हैं और लंबी होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दून। उन्हें दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मर्ग। गुलमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग, मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, और बुग्याल, प्यार, ये कहा जाता है आपका उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज जो कहाँ पर है आपका, जो आपका हिमाचल से बहती है। काली नदी जो आपका उत्तराखंड का जो लास्ट है, जो ईस्ट उत्तराखंड है बिल्कुल लास्ट में, वहाँ से काली नदी जो है, जो उनके बीच का जो हिमालय है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं हिमालय। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय है। ठीक है, और काली और ताप्ती नदी के बीच में जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। ठीक है, और ताप्ती से आगे ब्रह्मपुत्र का जो है वो एक अलग हिमालय है, और जो आपका ये है सिंधु से सतलज की अगर हम बात करें तो वो आपका उसे बोला जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, और इसके जो बाद में है, मतलब जो ये वाला हिमालय है आपका ताप्ती और ब्रह्मपुत्र तक, ये जो है असम हिमालय है। ठीक है, चलिए इसमें चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, काली एवं तिस्ता, ठीक है, काली एवं तिस्ता, सॉरी ताप्ती बोला मैंने, तिस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ठीक है, नेपाल हिमालय। नेपाल की बॉर्डर पे जो है ये तिस्ता नदी बहती है बॉर्डर से, तो काली नदी जो है, काली नदी भी नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर है, और ये जो तिस्ता नदी है ये भी नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर है। तो काली एवं तिस्ता के जो बीच में है वो जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आएंगे, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो किस वर्ष विजय प्राप्त करी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1953 में इन्होंने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा कहाँ स्थित है? जो हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जो अराकानियोमा नाम से जानी जाती है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार में हिमालय की श्रेणी को अराकानियोमा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, जो भारत में अवस्थित है।
ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका, सिक्किम में अवस्थित है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। और एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। जो कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नामचा बरवा। जो नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है, हिमालय की पर्वत चोटी है, वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैथिस सागर भूसन्नति जो सिद्धांत है उससे जो हुआ हिमालय की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय का पाद प्रदेश फुटहिल रीजन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक हिमालय। सबसे पहले होता है बाह्य हिमालय, फिर वृहद हिमालय जिसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आपका लघु हिमालय आता है, ठीक है। और फिर आपकी जो है आपकी ये शिवालिक श्रेणी आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है। नर्मदा बह रही है, ताप्ती बह रही है, तो इन नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैडल पीक। अंडमान और निकोबार में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो है सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर बढ़ते हैं। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, तो ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। और जो अरावली पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है आपकी गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा। जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बरवा है, और सबसे पश्चिम चोटी पूछी जाए तो वो है नंगा पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दो घाट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ आकर मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पर आकर मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं। जो सबसे दक्षिणी भाग है उस पर कौन सी पहाड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्डमम। कॉर्डमम जो पहाड़ी है वो भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित है, मसालों के लिए फेमस है, और बेसिकली जो है ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है ये इलायची के लिए फेमस है, और ये केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की, और सबसे पुरानी बोला जाएगा तो वो अरावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा था सह्याद्री जो क्षेत्र जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वो कौन जाना जाता है इसके नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ये किस पर अवस्थित है? ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो मैंने बताया कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे प्राचीन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे प्राचीन है, और अगर सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो वो हिमालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 40, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो भारत में ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजंता। अजंता केवल आपकी महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत शिखर का जो है सर्वोच्च शिखर है, और ये राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट क्या है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक भ्रंश कगार। तो जो पश्चिमी घाट है वो एक भ्रंश कगार है, मतलब वहाँ पर जमीन धंस गई नीचे तो एक वो पर्वत बढ़ बन गया। ठीक है, वलित पर्वत नहीं है, एक भ्रंश कगार है, वहाँ से उसके सामने से जमीन धंस गई तो उसे बोलते हैं भ्रंश कगार। जो पश्चिमी घाट है वो एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ये इतनी बार जो रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉर्डमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल, और ये भारत की जो है सबसे दक्षिणतम पर्वत पहाड़ी है। ठीक है, और ये आपकी मसालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में स्थित हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो, खासी और जयंती कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में अवस्थित है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। ये हिमालय का विस्तार नहीं है। ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय का पठार हैं एक तरीके से, और
ये हिमालय का विस्तार नहीं है। तो और ये कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनाईमोड़ी। अनाईमोड़ी जो पर्वत चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो कौन सी है? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे भारत के पर्वत से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये जियोग्राफी की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की 2 वीडियो बची हुई हैं, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है वो चलाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम इस चैनल पर कवर करेंगे। अबाउट आपका पर सब्जेक्ट ये 2000 के लगभग रहेगा। आप पूरे दिन भर में ये फिनिश कर सकते हो, एक दिन में सारा आपका रिवीजन एक बार में हो जाया करेगा, सभी रिवीजन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।